सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा सुनाता हूं। कहते प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। जो राजा था बहुत जितेंद्र था, सबके कष्ट दूर किया करता था, सबको भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, धन दे करके सबके कष्ट दूर किया करता था। एक बार कहते भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का वह पूजन कर रहा था राजा, और उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ी नाव आकर रुकी। उस नौका में एक साधु बनिया कहते व्यापार कर रहा था। अब साधु बनिया ने राजा को पूजन करता हुआ देखा, जाकर के कहा कि महाराज आप तो राजा हो, आपके पास तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपके पास है, आप भला किसका पूजन कर रहे हो। तब राजा ने कहा कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूं, और कहते इनकी कृपा से ही मेरी सारी प्रजा सुख शांति से रहती है। कहते मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। और यह सुन करके कहते हैं साधु बनिया बहुत प्रसन्न हुआ, कहा महाराज ये जो व्रत है इतना फलदायी है, और ये मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे इसकी सारी विधि बतलाइए। सारी विधि उसने बतलाई राजा ने, और साधु बनिया को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर के अपने घर आया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो आज मैं राजा के मुख से ऐसी कथा सुन करके आया हूँ जिसे करने से सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारे पास कोई संतान नहीं है। साधु बनिया ने कहा देखो हमारे पास कोई संतान नहीं है, अगर भगवान सत्यनारायण की दया से हमारे घर में कोई संतान हुई तो हम सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य कराएंगे। ऐसा मन में संकल्प लिया। अब उसकी पत्नी ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुई, कहा महाराज ये जो कथा इतनी फलदायी है, ऐसा ना करें कि पहले कथा करा ले, क्या पता जल्दी कृपा हो जाए। तब साधु बनिया ने कहा चुप रहो, अभी मान लो पहले कथा करा ले, बाद में फायदा भी ना हो, कोई संतान भी ना हो, फालतू इतना खर्चा हो जाए। अब बनिया कहे मान लो पहले कथा करा ले, बाद में कोई संतान ना हो, बाद में कोई फायदा ना हो, फालतू इतना खर्चा करके बैठ जाए। कहें कि ऐसा करें जब कहते हमारे संतान हो जाएगी तब कथा कराएंगे, ऐसा मन में धारण किया। अब भगवान की कृपा हुई, कुछ ही समय बाद उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती हुई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। बड़े धूमधाम के साथ कन्या का जन्मदिन मनाया, पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया। फिर उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि महाराज आपने कहा था जब हमारे घर में कोई संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, अभी नहीं करोगे क्या। फिर साधु बनिया ने कहा रे चुप रहो, देखो पहले बिटिया बरही छठी में कितना खर्चा हो गया। कहते हैं बिटिया बरही छठी में कितना खर्चा हो गया है, ऐसा करेंगे ना जब बिटिया शादी करेंगे तब कर लेंगे, कथा भी पहले इतना खर्चा हो गया। कहते और फालतू खर्चा ना बढ़ाओगे, कहेंगे बरही छठी में इतना खर्चा होगा, इसकी शादी करेंगे तब कथा कर लेंगे। ऐसा कहकर के उसने टाल दिया। अब कहते व्यापार करने के लिए व्यापारी चला गया। उसकी बिटिया आज इतनी बड़ी, कल इतनी बड़ी, परसों इतनी बड़ी, जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है। अब ऐसे कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। कलावती अपने पिता के घर में जल्दी ही सयानी होने लगी। अब एक बार व्यापारी व्यापार करके लौटा साधु बनिया, तो उसने अपनी बिटिया को सखियों के साथ, सहेलियों के साथ उपवन में खेलते हुए देखा, तो उसको विवाह की चिंता होने लगी। आकर के अपने पत्नी से कहा कि देखो हमारी बिटिया सयानी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सेवक को बुलाया कि भैया जा करके हमारी बिटिया के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ करके लाओ। उसका जो सेवक है वो कांचनपुर नगर पहुंचा। अब देखो पुराने समय में कांचनपुर नगर किसको कहते थे? कलकत्ता को। कलकत्ता का नाम पुराने समय में था कांचनपुर नगर। अब जो बम्बई है ना, जिसको मुंबई कहते हैं, उसका पुराना नाम था कहते हैं रतनसारपुर, क्योंकि जितना हीरे जवाहरात का काम है सब बम्बई में होता है। उसका नाम था रतनसारपुर पुराने समय में। कहते हुए कांचनपुर नगर पहुंचा, वहां पर एक बहुत ही सुंदर वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र को देख करके आया, और कहते आकर के साधु बनिया से जब बतलाया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, और बड़े धूमधाम के साथ अपनी बिटिया की शादी उस वणिक पुत्र के साथ कर दी। उसे दहेज में बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा रुपया पैसा दिया। कहते हैं उसने कहते सब कुछ किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजन फिर नहीं किया। फिर उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि महाराज आपने कहा था जब बिटिया की शादी होगी तब कथा कराएंगे, अभी नहीं करोगे क्या।
फिर उसने कहा चुप रहो, देखो शादी में कितना खर्चा होगा पहले। कहेंगे अभी मैं ना व्यापार करने जा रहा हूँ, फालतू मत बोलो, अभी व्यापार करने अपने दामाद के साथ, कहते जिसके साथ अपनी बेटी की शादी की थी, कहता अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ धन कमाने, जब वहां से खूब सारा धन कमा के लाऊंगा ना, पैसे कमा के, तब कर लेंगे कथा, अभी चुप रहो, देखो शादी में कितना खर्चा हो गया। ऐसा कह करके फिर से टाल दिया। अब उसके बार बार कथा करने का निश्चय करने से, कथा ना करने से भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने उसे दंड देने का निश्चय किया। अब कई नौकाओं में सामान भरा, अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए चला गया। अब कहते व्यापार के लिए निकला, और जिस शहर में वह व्यापार करने के लिए पहुंचा, भगवान का ऐसा प्रकोप हुआ देखो कि उस शहर के राजा का कुछ चोर धन चुरा करके भाग रहे थे। चोरों ने सोचा कि ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा के सैनिक उनके पीछे लगे थे। चोरों ने जब इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक नाव खड़ी देखी, कहा भैया यही बचने का रास्ता है। कहते जा करके अपना जितना चोरी का धन था सारा उसी नौका में छुपा दिया, खाली हाथ आसानी से भाग गए। जब राजा के सैनिक उनको ढूंढते हुए आए, तो कहते जब इधर उधर देखा, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वही नाव खड़ी दिखाई दी। जा करके नाव में तलाशी लेने लगे। जब तलाशी ली तो जितना राजा का चोरी का धन था उसी साधु बनिया की नौका में मिल गया। अब दोनों को ही चोर समझ लिया। दोनों ने बहुत हाथ पैर जोड़े, भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। कहते दोनों ने, कहते हैं बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन राजा के सैनिकों ने उनकी एक नहीं सुनी। दोनों को बंदी बना करके राजा चंद्रकेतु के पास ले आए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारावास में, जेल में डाल दिया। अब दूसरी तरफ उनकी बिटिया और पत्नी भी घोर दुख को प्राप्त करने लगे। जिसके पास पहले सब कुछ था, आज वो दर दर भिक्षा मांगने लगे। अब एक दिन उसकी बिटिया कहते फटे हाल होकर के भूखी प्यासी भिक्षा के लिए निकली, और जा करके एक ब्राह्मण के घर में चली गई। जब ब्राह्मण के घर में गई तो वहां पर देखा, तो कहते हैं ब्राह्मण कोई पूजन कर रहे थे, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। वहां पर बैठ गई। कहते कथा समाप्त होने के बाद उसने, कहते प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के अपने घर वापस आई। अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैं भिक्षा के लिए गई थी और एक ब्राह्मण के घर में पहुंची, तो वहां पर एक पूजन हो रहा था, और कहते कथा सुन करके मैंने यह प्रतीत किया, कहते कथा में बताया गया सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब उसने कथा का नाम लिया, तुरंत उसकी माँ को याद आ गया कि मेरे पति बार बार कथा करने का निश्चय करते थे, लेकिन कभी कथा नहीं कराई। यह सुन करके कहते हैं तुरंत उसने अगले ही दिन सुबह उठ करके उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का निश्चय किया। कहते सुबह उठ करके सारी सामग्री ला करके दोनों ने श्रद्धा पूर्वक, कहते सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, और हाथ जोड़ करके अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की भगवान से प्रार्थना की। अब कहते हैं भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कहते हैं वहां से राजा के, कहते सपने में आए भगवान। राजा के सपने में भगवान ने आकर के कहा, कहते हैं कि हे राजन, जिस व्यापारी और दामाद को तुमने बंदी बना रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है, उसे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। ऐसा सपना देख करके राजा डर गया। सुबह होते ही, कहते हैं सुबह होते ही उन्होंने, कहते हैं दोनों को बुलाया, और जब कहते हैं उनको बुलाने गए सैनिक, तब कहते साधु बनिया और उसके, कहते हैं दामाद ने सोचा कि महाराज पहले तो उसने क्या कहते जेल में डाल दिया, फिर बुला रहा है, अब क्या करेगा। कहा राजा मन की बात को नहीं जानते है कोई, पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने होए। कहे महाराज पहले तो पकड़ बंदी बना ले, पता नहीं क्या करिए बुलाता है। कहते हैं राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब जाने क्या होए। अब क्या जाने होए शीश तो नहीं कटेगा। महाराज कहीं का काफी फांसी को नदी दे दी है हमका। कहें अब क्या जाने होए शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा। वो डर गए दोनों कि भैया राजा बुलाता, उन्होंने क्या करी है। कहें चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों काजा, विधि अब कौन हवाले करेगा मेरा राजा। अब पता नहीं राजा क्या करेगा। दोनों उनके पास गए, तो राजा ने जब ही वो गए तो दोनों राजा दोनों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा महाराजा हमारी इस गलती को क्षमा करिए। कहते हैं दोनों ने, कहते दोनों से हाथ जोड़ करके उस राजा ने क्षमा याचना की,
उसके बाद उनको बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा हीरे जवाहरात दिए, उनकी पूरी नौका धन से भर दी और हाथ जोड़ करके अपने महल से खुशी खुशी उनको विदा किया। इसलिए स्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण